खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। गुलाब में कीट ले बचाव के तकनीकी जानकारी, लौकी के अर्का बहार किस्म और पपीता के सफल खेती। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो ओमन ला अच्छा उत्पादन मिलही। गुलाब के फूल में कीट के प्रकोप ह बहुतायत होथे। ए कीट मन ह फूल और पौधा के पत्ती मन ला चूस के खराब कर देथे, जेकर ले फूल मन ह सड़ के गिरे ला धर लेथे। एकर बचाव करे बर डाइमिथोएट दवा ला 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के 10-15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाही। सड़े फूल और पत्ता ला तोड़ के फेंक देना चाही या जमीन में दबा देना चाही। एकर ले फूल ह बने घना होथे और बने उत्पादन मिलथे। अब खेती संबंधी खास खबर। कृषि यंत्र के बढ़ती उपयोगिता और मांग ला ध्यान में रख के वर्ष 2013-14 में 50 नया कृषि सेवा केंद्र खोले जाही और ओला स्थापित करे जाही। एकर बर 10 करोड़ रुपया के प्रावधान करे गए हे। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। ये गौचार मशीन है जो बेसिकली गाय का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चारा पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है। इसमें ना मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, ना फर्टिलाइज़र, ना यूरिया, ना पेस्टिसाइड, ना केमिकल की ज़रूरत पड़ती है और ये पूरी तरह पानी से बनता है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी आप पूछे तो इसमें आप देखेंगे ये जर्मिनेटेड स्प्राउट है। ये स्प्राउट करने के बाद ये 7 दिन के साइकिल में ये पूरा इस पौधे के रूप में तैयार होता है। ये 7 दिन का पौधा है। इस पौधे को आप जड़ से अपने जानवर को खिला सकते हैं, जिससे सारा प्रोटीन आपके जानवर को मिलेगा। ये पौधा खिलाने से आपके जानवर का दूध का उत्पादन में तकरीबन 20% इजाफा होता है और इसके वजन में यानी आपके केटल के वजन में भी तकरीबन 30% इजाफा होता है। ये पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है और सिर्फ पानी में बनाया जाता है। नवा किस्म अपनाए ले और नवा बीज के उपयोग करे ले ओकर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गी सब्जी के खेती करैया किसान भाई मन ला लौकी के एक उन्नत किस्म अर्का बहार की जानकारी देवत हन। ये किस्म के लौकी बर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होथे। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देथे। ये किस्म के लौकी है हल्का हरा रंग, आकार में बोतलाकार, मुलायम गुदा और चमकदार होथे। लगभग 2 से 3 महीना में तैयार ये फसल के एक फल है लगभग 500 ले 700 ग्राम तक के वजन रहथे। त हमर किसान भाई मन लौकी के अर्का बहार किस्म ला अपना के बने मुनाफा कमा सकथे। सफलता अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन ह पारंपरिक फसल के अलावा अन्य प्रकार के साग भाजी और फल फूल के भी उत्पादन करत हे और बने मुनाफा प्राप्त करत हे। ऐसने राजनांदगांव जिला के अघनू भैया हा अपन 1 एकड़ के खेत में पपीता फल के खेती करत हे और बने मुनाफा कमात हे। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये पपीता के खेती करे में निंदाई, कुड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 30 ले 40 हजार रुपया के खर्चा आए हवे और अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 60 ले 80 हजार रुपया तक के आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत हे और उमन ह उन्नत तरीका ले पपीता के खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत हे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें
और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो, कृषि दर्शन कार्यक्रम माध्यम ले हमन आप मन ला नाना प्रकार के कृषि संबंधी जानकारी देते हैं, जेमा कौन फसल ला कौन मौसम में उगाना चाहिए, ओम कतका मात्रा में और कब कब पानी और खातू देना चाहिए, समय परे में कौन दवाई के छिड़काव कितना मात्रा में करना चाहिए, ये सब ला बताथन। तो किसान भाइयों, आज हमन आप मन ला तरोई के खेती के बारे में जानकारी देबो। तरोई के खेती आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ले कैसे करना चाहिए, आवेला जानन। कद्दू वर्गीय सब्जियों में तरोई का प्रमुख स्थान है। इसे खेतों और गृह वाटिकाओं में उगाया जाता है। तोरई के सफल उत्पादन के लिए उष्ण और नम जलवायु उत्तम मानी गई है। वातावरण और आबो हवा के मद्देनज़र हमारा राज्य तोरई उत्पादक अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ज़्यादा संभावनाओं से भरा हुआ है। वैसे तो तोरई को विभिन्न प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन उचित जल धारण क्षमता वाली जीवांश युक्त हल्की दोमट भूमि इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। वैसे उदासीन पीएच मान वाली भूमि भी तरोई के लिए अच्छी मानी जाती है और ख़ासकर नदियों के किनारे वाली भूमि भी इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है। कुछ अम्लीय भूमि में इसकी खेती की जा सकती है और इन सभी लिहाज से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य तरोई के लिए वांछित भूमि साबित हो रहा है। बहुत सी आसानियों के साथ तरोई की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। तरोई की खेती जायद और खरीफ दोनों ही मौसम में की जा सकती है। बुआई के 70 से 80 दिनों के भीतर ही तरोई तैयार हो जाती है। फल का औसत भार 150 से 200 ग्राम तक होता है। चिकनी तरोई की कुछ प्रचलित प्रजातियां इस प्रकार से हैं: पूसा चिकनी, R165, कल्याणपुर चिकनी, राजेंद्र नेनुआ और राजेंद्र आशीष वगैरह। भारत की रगों में दौड़ते हैं, रास्तों को मंजिलों से जोड़ते हैं। भारत के मजबूत हाथ हम सब हैं एक साथ, भारत के मजबूत हाथ। इन हाथों को मिलेगी रोजगार और इलाज की सुरक्षा और एक चैन की जिंदगी। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। भारत की रगों में दौड़ते हैं, रास्तों को मंजिलों से जोड़ते हैं। भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ। भारत के मजबूत हाथ। इन हाथों को मिलेगी रोजगार और इलाज की सुरक्षा और एक चैन की जिंदगी। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। भुइयां के गोठ संगे, भुइयां के गोठ, भुइयां के गोठ संगे, भुइयां के गोठ। भारत की रगों में दौड़ते हैं, रास्तों को मंजिलों से जोड़ते हैं। भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ। भारत के मजबूत हाथ। इन हाथों को मिलेगी रोजगार और इलाज की सुरक्षा और एक चैन की जिंदगी। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। पीछे हम देखें, आगे बढ़ी चले, हम कम नहीं किसी से, हर कोई जान ले। दुनिया के हर मकाम पे हमारी बात हो, बढ़ी चलो, बढ़ी चलो। भारत की रगों में दौड़ते हैं, रास्तों को मंजिलों से जोड़ते हैं। भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ। भारत के मजबूत हाथ। इन हाथों को मिलेगी रोजगार और इलाज की सुरक्षा और एक चैन की जिंदगी। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। यदि तरोई का पौधा प्रक्षेत्र में बोना हो तो खेती की तैयारी के लिए 4 से 5 जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी कर लें और प्रक्षेत्र को समतल बना लें। खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और उसके बाद बड़े ढेलों को तोड़ने के लिए प्रक्षेत्र को समतल बनाने के लिए पाटा चलाया जाना चाहिए। तरोई की खेती में जल प्रबंधन के जानकारी होना घलो बहुत जरूरी है। जैसे इंसान ला जिए बर पानी बहुत जरूरी है, वैसे फसल मन ला जिए बर घलो पानी बहुत जरूरी है। तो किसान भाई हो, तरोई फसल में कितना मात्रा में और कब कब पानी देना चाहिए, आए हुल जानन। तरोई के लिए सिंचाई की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि गर्मी वाली फसल को 5 से 6 दिनों के अंतराल में सिंचाई दी जाए और बरसात वाली तरोई की फसल के लिए सिंचाई वर्षा के ऊपर निर्भर रहती है। यदि जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त है तो चिकनी भूमि में भी तरोई की खेती की जा सकती है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन या सिंचाई की टपक पद्धति का इस्तेमाल किया जाए तो जल की अपव्ययता पर अंकुश लगने के साथ जल में घुलनशील उर्वरकों का भी समुचित वितरण हो जाता है। किसान भाई हो, तरोई के फसल में खाद प्रबंधन के जानकारी होना घलो बहुत जरूरी है। कोनो भी फसल ला उगाथन तो जीवित रखे बर पानी तो देबे करथन, लेकिन वो बने बाढ़े, बने फूलाए फराए, एकर बार बने मात्रा में खातू देना घलो बहुत जरूरी है। तो तरोई के फसल में कितना मात्रा में और कब कब खातू देना चाहिए, आवेला जानन। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार तरोई के लिए खाद प्रबंधन इस प्रकार से है। इसके लिए 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है।
खेत की अंतिम जुताई के समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की या कंपोस्ट खाद डालकर मिला देना चाहिए। साथ ही नाइट्रोजन की आधी मात्रा और स्फूर और पोटाश की पूरी मात्रा को भी मिला दें। शेष नाइट्रोजन को 2 बार में, एक बुआई के 20 से 25 दिनों के अंतराल में और दूसरी मात्रा पुष्पन अवस्था पर देना चाहिए। चूंकि कद्दू वर्गीय सब्जियों के बीज सख्त आवरण वाले होते हैं, इसलिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि बीजों को बुआई से पहले 12 से 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा जाए। ऐसा करने से उन बीजों का जमाव शीघ्र हो जाता है। अंकुरण के लिए जमाव का तापमान न्यूनतम 22 सेंटीग्रेड और अधिकतम 40 सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। बीज बोने के पहले ये भी निश्चित कर लें कि बीजों को शोधित किया गया है या नहीं। यदि बीजों का शोधन नहीं किया गया है तो 2 से 3 ग्राम थायरम के साथ 1 किलोग्राम बीज को अच्छी तरह से मिलाकर शोधित कर लें। तरोई की बुआई भी प्रायः थाला बनाकर की जाती है। कृषक बंधु इस बात के लिए भी सचेत रहें कि एक थाले में एक साथ कम से कम 2 से 3 बीजों की बुआई करें और जमाव होने के बाद एक सबसे स्वस्थ पौधे को ही रहने दें, शेष पौधों को बाहर कर दें। किसान भाइयों, इस संसार में जौन चीज़ पैदा होते ओला जिए बर बहुत से संघर्ष करे पड़ते। वैसने जो हमार फसल है तरोई के, ओमा बहुत से रोग राई लग सकत है। तो वो रोग राई के लक्षण का है और ओकर निदान का है, आवेला जानन। तरोई की फसल में भी अन्य कद्दू वर्गीय सब्जियों की ही तरह से 2 रोग प्रमुखता से पाए जाती हैं, जिनमें पहला है चूर्णी फफूंदी रोग और दूसरा रोग है मृदुरोमिल फफूंदी रोग। कुछ कीट हैं जो इन पौधों को और फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे हैं लाडली कीट या रेड पम्पकिन कीट। तरोई की फसल को नुकसान पहुंचाने वाली दूसरी मुख्य कीट है फल मक्खी। इसके अलावा सफ़ेद ग्रब भी तरोई को खासा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तरोई को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों और कीटों से उनकी रक्षा करना बहुत ही आसान और सस्ती प्रक्रिया है। कृषि वैज्ञानिकों के सलाह के अनुसार किसान भाइयों को विज्ञान सम्मत विधियां अपनानी चाहिए। फलों की तुड़ाई नाजुक अवस्था में ही कर लें, अन्यथा फल कड़े हो जाते हैं और उसका बाजार भाव कम हो जाता है। तरोई उत्पादन की अन्य विधियों की तुलना में मंडप विधि कई मायनों में बेहतर मानी जा सकती है, क्योंकि मंडप विधि में पौधों का निरीक्षण आसान होता है। साथ ही किसान भाइयों के समक्ष फलों की स्थिति स्पष्ट रहती है। पौधों को हो सकने वाले रोगों को बहुत पहले ही लक्षण देखकर दूर किया जा सकता है। क्योंकि मंडप विधि लताओं वाले पौधे में ही संभव है, खासकर तरोई के उत्पादन के संदर्भ में कृषि के जानकारों की सलाह होती है कि किसान भाई मंडप विधि ही अपनाएं। हमारे राज्य के बहुत से गांवों ने विगत कुछ वर्षों से इसी विधि से तरोई का वृहद रूप से उत्पादन करके दूसरे अन्य किसानों के लिए प्रगति का एक और नया रास्ता खोलने का काम किया है। फसल के साथ उग आए खरपतवार को निकालते रहना भी उत्पादक और उत्पाद दोनों ही के हित में होता है। वैसे 2 से 3 बार की निंदाई ही पर्याप्त होती है।